हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी टेक्स्ट बुक लोक भारती की 8 पोएम गज़ल पढ़ेंगे। इस कविता के कवि माणिक वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1938 में मप्र मीन्स मध्य प्रदेश में उज्जैन इस जगह पर हुआ है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। मतलब जब भी हम इनकी गज़लें पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो वो हमेशा हमें इंस्पायर करेंगी। प्रेरणादायी मतलब इंस्पिरेशन देंगी। प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। अब कविता का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब इस गज़ल में ज़्यादातर शेरों में कवि ने हमें यह बताया है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। मतलब हम सिर्फ ऊपर से सुंदर दिखने की कोशिश ना करें, हमारा कर्म सुंदर हो, ये ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। अब यहाँ पर मीनिंग्स देख लेते हैं। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का सुनहला, शिखर मतलब किसी चीज़ का सबसे ऊपरी भाग, जिसे इंग्लिश में पीक कहते हैं। तो जिस तरह इस पिक्चर में हम इस सुनहले पर्वत के शिखरों को देखेंगे या इन ऊंची ऊंची इमारतों मीन्स बिल्डिंग्स को देखेंगे, तो ऐसे शिखरों, ऐसी इमारतों को सभी पसंद करते हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं। उसी तरह हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसे एक ऊंचे पर्वत या ऊंची इमारत की तरह समझें। लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि इस इमारत की जो नींव है, मीन्स जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसके अंदर जो मजबूत ईंट पत्थर छिपे हैं, उनकी वजह से ये सुंदर इमारत खड़ी है। तो इन शिखरों से ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इमारत की नींव का होता है, जो इन ईंटों पत्थरों से बने होते हैं। ओके, आगे। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। शौक मतलब ख्वाहिश, नींव मतलब आधार, फाउंडेशन। तो उसी तरह कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें इन चमचमाते शिखरों या ऊंची ऊंची इमारतों के जैसे दिखने के बजाय, अगर हमें शौक़ है दिखने का, तो हमें उन ईंटों पत्थरों से बनी नींव के जैसा बनना होगा, जिसके छुपे होने के बावजूद उसकी मजबूती की वजह से पूरी इमारत दुनिया के सामने खड़ी है। तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लालच छोड़कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और मजबूत काम करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द मतलब धूल, डस्ट। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें अगर अपनी मंजिल मीन्स एम को पाना है तो हमें अच्छे काम करने होंगे, कड़ी मेहनत करनी होगी। तो ऐसा करने से हमारा नाम चारों ओर फैल जाएगा और आसमान में छा जाएगा। जिस तरह आंधी या तूफान आने के बाद ज़मीन से लेकर आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों की तारीफ हर जगह होगी और हमारा नाम आसमान तक छा जाएगा और हम अपनी मंजिल को पालेंगे। ओके, आगे। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर मतलब मार्गदर्शक,
जो सबको राह दिखाता है, जिसे इंग्लिश में माइलस्टोन बोलते हैं। और अगर हम अपनी मंजिल की ओर जाते जाते कहीं रास्ता भटक जाते हैं या आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, तो हमें मील के पत्थर की तरह बनना पड़ेगा। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये मील का पत्थर यहाँ से आने जाने वाले जो भी मुसाफिर हैं वो उनको रास्ता दिखाता है, उनकी मंजिल कितनी दूर है, और उनको दिशा मीन्स डायरेक्शन दिखाता है। तो इसी तरह हम भी अगर मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते कहीं बैठ जाते हैं तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके, आगे। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। हम जिस समाज में मीन्स जिस सोसाइटी में रहते हैं उस समाज के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, मीन्स कुछ ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, सजना संवरना, सुंदर दिखना ही हमारा उद्देश्य मीन्स हमारा एम नहीं होना चाहिए। आगे। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अगर हम सच में अच्छे मनुष्य हैं तो हमें अपने मन से सुंदर बनकर दिखाना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में सब सुंदर दिखने के पीछे दौड़ रहे हैं। सब बाहर से सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से कौन सुंदर है यह हमें बाद में पता चलता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम गरीबों की, दुखियों की सेवा करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा किए गए सभी काम सुंदर होने चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा और समाज हमें एक अच्छा इंसान समझेगा। ओके, आगे देखते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल मतलब सूरत या चेहरा, आईना मतलब शीशा। हम जिस शहर में रहते हैं वो पत्थरों से बना हुआ है, तो हमें इस पत्थरों के शहर में ऐसा आईना बनना होगा जो टूटकर बिखरे नहीं। मतलब हमें ऐसा मनुष्य बनना चाहिए कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें टूटकर बिखरना नहीं है। हमें बिना टूटे, बिना बिखरे, बिना घबराए उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आईना वही दिखाता है जो सामने होता है, मतलब आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उसी तरह आदमी को भी साफ, निर्मल मतलब क्लीन होना चाहिए, और हर सिचुएशन में हमें कड़ी मेहनत से बिना घबराए अपने लक्ष्य मीन्स एम की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, आगे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस मतलब एहसास, फील। मोम मतलब मोमबत्ती, कैंडल। भीतर मतलब अंदर। तो जिस तरह मोमबत्ती का धागा हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, तो उस धागे को समझ में आता है कि मोम मीन्स वैक्स की जो जलन है वो किस प्रकार की है। तो वैसे ही कवि कहना चाहते हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। हमें हर इंसान के दिल की जो जलन है, उसकी जो तकलीफ़ है, वो हमें तभी महसूस होगी जब हम एक मोम के अंदर धागे के जैसा रहेंगे। इसलिए हर मनुष्य को हर दूसरे मनुष्य के दुख तकलीफ़ों को समझना चाहिए, उनके साथ रहकर उनका दुख दूर करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। एक दूसरों के प्रति सहानुभूति मीन्स सिंपैथी होना चाहिए, और यह तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हम दुखी मनुष्य के हर एक दुख तकलीफ़ को समझेंगे, जानेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू मतलब इसे इंग्लिश में फायरफ्लाई कहते हैं। जिस प्रकार घने अंधकार में चमकता हुआ
छोटा सा जुगनू एक प्रकाश की किरण देकर सहारा देता है। जुगनू मतलब एक इंसेक्ट होता है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है, अंधेरे को मिटाता है। ठीक उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध मतलब धुआं, कोहरा। जब हमारे हालात खराब होते हैं, वक्त हमारा साथ न दे रहा हो और हर तरफ से मुसीबतें और असफलताएं आती हैं, तब हमारे जीवन में निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधेरे में चमकता हुआ जुगनू, तो उसी प्रकार हमें भी निराश, हताश लोगों के मन में एक आशा की किरण जगानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। मर्यादा मतलब हद, सीमा, लिमिट। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य एक समाज में रहते हैं और उस समाज में रहने के लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं होती हैं। मीन्स कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। मीन्स हमें इस समाज के जो कायदे हैं, कानून हैं, जो रूल्स हैं, हमें उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। गर मतलब अगर, सीप मतलब शंख। अगर हम चाहते हैं कि लोगों में, समाज में हमारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर एक छोटा सा कण जले जाने पर कुछ वक्त के बाद वह कण मोती बन जाता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर वो कण मोती बना है तो एक लिमिट के अंदर रहकर, मतलब उस सीप के अंदर रहकर ही वो एक बहुमूल्य मोती बना है। उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए एक मर्यादा में रहकर ही, एक लिमिट में रहकर ही अच्छे काम करने चाहिए। हमारी यह समाज के कल्याण की भावना ही हमें एक पहचान देगी, एक सम्मान देगी, और तभी हमारा नाम चारों ओर फैलेगा। ओके, आगे देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। नाजुक मतलब कोमल। तो डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, यहाँ पर कवि माणिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी, मीन्स उसके जूस को सक करने आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो ऐसे समय में हमें फूल को तितली से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब उस वक्त हमें उसे सहारा देना चाहिए और उसके मन का डर दूर करने में उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब हमें घबराए हुए लोगों के डर को दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। किसी बेसहारा को सहारा देना चाहिए, उन्हें हिम्मत देनी चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करनी चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। शक्ल मतलब चेहरा। तो कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत, मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हर तरफ हमें भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। अक्सर मतलब हमेशा। तो यहाँ पर कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एक इंसान सफल, मेहनती, आत्मविश्वासी, निडर आदि गुणों से भरा हो। सभी लोग ऐसे बने कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, क्योंकि तुम तो सर्वव्यापक हो। मतलब तुम सभी जगह हो, सबके अंदर आपका ही वास है। ओके, तो इस कविता में हमें क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है? कि हमें प्रशंसा और वाहवाही का लालच छोड़कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा काम करना चाहिए।
कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें बिना डरे डट कर उसका सामना करना चाहिए। हमें दूसरे मनुष्यों के दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें निराश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। समाज के कल्याण के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। ओके, सो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। सो ये पोएम आप लोगों को कैसी लगी या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।